दोस्तों, जीवन में बिना तकलीफों का सामना किए सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। यह बात सत्य है कि इंसान की तकदीर उसके अपने हाथ में होती है। मेहनत से इंसान अपनी तकदीर को बदल सकता है, चाहे उसके नसीब में कुछ भी लिखा हो। आज की यह कहानी न केवल बेहद मजेदार है, बल्कि अत्यंत शिक्षाप्रद भी है। अतः आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक सुने। नमस्कार दोस्तों, बोधी थिंक्स बाय यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्म हैं? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। एक गांव में रामू और शंभू नाम के दो सगे भाई रहा करते थे। रामू शंभू से 8 साल छोटा था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद शंभू ने ही रामू की परवरिश की। कुछ साल पहले एक भयानक सड़क हादसे में शंभू अपनी एक टांग खो चुका था। अब वह अपाहिज था, लेकिन फिर भी मेहनत करके घर का खर्च चलाता था। दूसरी ओर रामू बेहद आलसी और गैर जिम्मेदार था। वह ज्यादा कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आलसी और बेपरवाह था। उसका बड़ा भाई उसकी आदतों से परेशान था। हर सुबह वे उसे उठाने की कोशिश करते, लेकिन रामू हमेशा बिस्तर में लेटे रहकर दिन भर सोने का बहाना बनाता। उसके लिए जीवन का मतलब केवल आराम करना था और वह कभी भी कोई काम मन लगाकर नहीं करता। उसका भाई उसे कई बार समझाता कि समय अमूल्य है, लेकिन रामू पर कोई असर नहीं होता। वह कहता, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी तो आराम करो। इस तरह दिन बीतते गए और रामू की आलस से बढ़ता गया। उसके दोस्त जो मेहनत कर रहे थे, अपने अपने जीवन में तरक्की कर रहे थे, लेकिन रामू को यह फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। उस दिन भी दोपहर के 12 बज चुके थे, मगर रामू अब तक सोया हुआ था। शंभू से रहा नहीं गया और वह गुस्से से चिल्लाया, अरे उठ जा छोटे भाई, और कितनी देर सोएगा? सूरज सिर पर आ गया, कब जाएगा तू काम पर? रामू ने अंगड़ाई ली और बिस्तर पर करवट बदलते हुए कहा, भैया तुम तो सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देते। शंभू ने तंज कसते हुए कहा, क्या सुबह? तुझे पता भी है ये सुबह नहीं दोपहर हो चुकी है। मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाया था, वो भी ठंडा हो चुका है। अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रहा हूँ, मगर तेरी नींद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रामू को एहसास ही नहीं था कि वह कितनी देर तक सोया रहा। वह बोला, क्या भैया आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। शंभू खांसते हुए बोला, रामू पूरे गांव में तेरा नाम आलसीपन के लिए मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस सड़क हादसे ने मुझे अपाहिज नहीं बनाया होता तो मैं तुझसे कभी भी काम करने के लिए नहीं कहता। लेकिन अब सच ये है कि मुझसे हम दोनों का खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है और ये खांसी भी मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है। रामू ने झुंझलाकर कहा, भैया सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ चुके हैं? शंभू ने शांत स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है रामू, मैं चाहता हूँ कि तू मेहनती बन जाए ताकि मैं तेरे लिए कोई अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी करा सकूं। अब जल्दी से उठ और नाश्ता कर ले। रामू किसी तरह नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह अब भी अपने घर से कुछ ही दूर पहुंचा था कि गांव के रघु काका ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे रामू, आज फिर से इतनी जल्दी उठ गया? अरे इतनी सुबह सुबह काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा भाई। रामू गुस्से में बोला, आपको क्या रघु काका, मैं जल्दी उठूं या देर से मेरी मर्जी। रामू की बात सुनकर रघु काका के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वह बोले, अरे क्या बोला तू? जब तेरी मर्जी होगी तब तू सोकर उठेगा। बेशर्म, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हट्टा कट्टा हो गया है और तेरा अपाहिज भाई दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाता है और तू दिन भर सोता रहता है। रामू का चेहरा तमतमा गया। बिना कुछ कहे वह तेज कदमों से जंगल की ओर चला गया। रामू एक पेड़ के पास रुका और खुद से बड़बड़ाने लगा, ये गांव के लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, थोड़ा मेहनती क्या हो गए, अब मेरा मजाक उड़ाने लगे। आज मैं इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। रामू ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने लगा, लेकिन मुश्किल से कुछ लकड़ियां काटने के बाद ही उसकी सांस फूलने लगी। माथे से पसीना पोंछते हुए उसने कहा, आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है और मुझे थकान भी लग रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। रामू पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में खर्राटे भरने लगा। कुछ घंटों बाद रामू की आंख अचानक खुली। उसने देखा कि सामने एक अजनबी बाबा खड़े हौजर मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने पूछा, बेटा इतनी दोपहर में यहाँ जंगल में सो रहा है, कुछ काम नहीं करता? रामू झेंपते हुए बोला, क्या करूँ बाबा, मुझे काम की आदत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने पर जल्दी थक जाता हूँ। बाबा ने हंसते हुए कहा,
तो मेहनत करने की आदत डाल ले वत्स। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो आज से हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्यादा मेहनत कर। तेरा आलस्य ही तेरी गरीबी का कारण है। अगर तू सच में खुद को और अपने भाई को खुशहाल देखना चाहता है तो काम कर, मेहनत कर और फिर देख तेरी तकदीर कैसे बदलती है। अरे बाबा, कितनी बार कहूँ, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे बस पूरे दिन सोना अच्छा लगता है। अभी अभी मैंने एक सपना देख रहा था कि मैं एक महल में बैठकर अच्छा भोजन कर रहा हूँ। रामू के इतना कहने पर वह बाबा उसे क्रोधित भरी नजरों से देखने लगे और कहने लगे, यहाँ पर मेहनत करने की बजाय तुम आराम से सो रहे हो। तुम्हें ऐसा करते हुए मैं काफी दिन से देख रहा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, सुधर जाओ, मुसीबत तुम्हारे सर पर खड़ी है। रामू बोला, कैसी मुसीबत बाबा? जाओ जाकर मुझे सोने दो। बाबा बोले, मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियाँ काटने की बजाय तुम सो जाता है। अरे बाबा, आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मैं सो गया। रामू ने इतना ही कहा था कि उस साधु बाबा ने अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया। अचानक रामू ने देखा कि उस बाबा के हाथ में एक कुल्हाड़ी आ गई। बाबा ने वह कुल्हाड़ी रामू को देते हुए कहा, यह कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियां जल्दी कटेगी। रामू बोला, जाओ बाबा, नहीं चाहिए मुझे आपकी ये कुल्हाड़ी, मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियां काटता हूँ। बाबा बोले, आलसी लकड़हारे, ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना है? मैं तो तुम्हें चेतावनी देने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे कुछ भी बात करना बेकार है। इतना कहकर साधु बाबा क्रोधित होकर वहाँ से चले गए और रामू आराम से वहाँ पर दोबारा सो गया। हर रोज की तरह उस शाम भी रामू कुछ लकड़ियां लेकर घर पहुंचा। उसे इतनी कम लकड़ियां लाते देख शंभू झुंझलाकर बोला, रामू, ये क्या आज फिर इतनी कम लकड़ियां? रामू ने बहाना बनाते हुए कहा, भैया, कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी, इसलिए ज्यादा लकड़ियां नहीं काट पाया। शंभू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रामू, तुम रोज कोई ना कोई बहाना बनाते हो, इतनी कम लकड़ियों से हमारा गुजारा कैसे होगा? रामू ने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं भैया, कल ज्यादा लकड़ियां काट लूंगा। इतना कहकर वह अंदर चला गया, खाना खाया और सो गया। अगले दिन रामू अपनी आदत के अनुसार दोपहर में ही उठा। वह हमेशा की तरह जंगल जाने के बजाय पास के एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इस बीच शंभू की खांसी बढ़ती गई। अब वह रात को भी बुरी तरह से खांसने लगा था। एक सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि शंभू अभी भी बिस्तर पर सो रहा था। रामू ने हैरानी से कहा, भैया, आप हमेशा मुझे जल्दी उठने के लिए कहते हो, लेकिन आज आप खुद अब तक सोए हुए हो। आपने तो नाश्ता भी नहीं बनाया। शंभू ने कमजोर आवाज में कहा, रामू, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, चाहकर भी उठ नहीं पाया। तू एक काम कर, बाजार से कुछ खा पी लेना। इतना कहते ही शंभू को जोर जोर से खांसी आने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। रामू घबरा गया। भैया, ये क्या आपके मुंह से खून आ रहा है? इतना कहकर रामू ने शंभू का हाथ पकड़ लिया। भैया, आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। शंभू ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं रामू, हल्का फुल्का बुखार है, कभी कभी खांसी में खून आ ही जाता है। लेकिन इस बार रामू ने अपने आलस्य को किनारे रखते हुए कहा, नहीं भैया, अब मैं आपको ऐसे नहीं रहने दूंगा, आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। रामू भले ही एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वो अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह प्यार करता था। रामू जबरदस्ती शंभू को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। डॉक्टर ने शंभू की जांच की और गंभीर नजरों से कहा, शंभू की हालत ठीक नहीं है, उसके फेफड़े बहुत कमजोर हो चुके हैं, इसे बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। रामू चिंतित होकर बोला, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन का खर्च कितना आएगा? डॉक्टर साहब बोले, कम से कम 50,000 रुपए। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने डॉक्टर के सामने अपनी चिंता जाहिर नहीं की और बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 1 हफ्ते के अंदर पैसों का इंतजाम कर लूंगा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और कहा कि इससे कुछ समय तक आराम मिल जाएगा। रामू अपने भाई को घर ले आया। अब उसे अपने आलसी स्वभाव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रामू ने तुरंत गांव के मुखिया के घर का रुख किया। मुखिया ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अरे रामू, आज सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल आया? रामू हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है, मुझे 50,000 रुपये की सख्त जरूरत है, मैं बदले में कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मुखिया ने हंसते हुए कहा, अरे रामू, तुझसे काम करवाना जो खुद के लिए लकड़ियां नहीं काट सकता, वह मेहनत का काम क्या करेगा? मुझे माफ कर, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। रामू निराश होकर वहां से चला गया और रघु काका के पास पहुंचा। रघु काका के पास बहुत सारी खेती थी। रामू ने उनसे मदद की, गुहार लगाई, रघु काका, मेरे भाई की जान बचाने के लिए मुझे 50,000 रुपये चाहिए। आप जितने साल चाहें मैं आपके खेतों में मेहनत से काम करूंगा। रघु काका ने ठाका लगाते हुए कहा, अरे रामू, तेरा आलसीपन तो सिर्फ इस गांव में ही नहीं बल्कि दूसरे गांवों में भी मशहूर है। तू खेतों में क्या खाक काम करेगा? चल भाग यहाँ से। रामू उदास और रोता हुआ जंगल पहुंचा और एक बड़े पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। उसने बिना रुके 4 घंटे तक लगातार मेहनत की। वह खुद से कहने लगा, काश मैंने पहले ही मेहनत करनी सीख ली होती तो आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया सही कहते थे कि मेरा यह आलस्य मुझे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा।
तभी रामू के कानों में उसी साधु बाबा की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वही साधु बाबा उसके पास आकर बोले, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुसीबत तेरे सिर पर मंडरा रही है, लेकिन तूने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप सही कह रहे थे बाबा, मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मेरे भैया की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने 50,000 रुपये का इंतजाम करने को कहा है। मैंने हर गांव में मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। इस दुनिया में कोई बेवजह मदद नहीं करता। साधु बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लोगों ने तेरी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि तू एक आलसी व्यक्ति है। वे डरते हैं कि कहीं उनके पैसे फंस न जाएं। अब अगर तू मेहनत की बात करेगा तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे। रामू ने दुखी होकर कहा, आपने बिल्कुल सही कहा बाबा, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं वाकई बदल गया हूं। मेरे भैया ने मुझे कभी मां और पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी, और मैं निकम्मा भाई उनके इलाज तक का इंतजाम नहीं कर पा रहा। इतना कहकर रोते हुए रामू ने फिर से लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। साधु बाबा ने देखा कि रामू अब बिना रुके मेहनत कर रहा था। साधु बाबा के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना हाथ पीछे किया और उसमें एक चमचमाती कुल्हाड़ी आ गई। उन्होंने कहा, यह लो, इससे लकड़ियां काट। रामू ने कहा, यह क्या फर्क पड़ता है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, यह तुझे कुछ समय बाद समझ आएगा। रामू ने कुल्हाड़ी ले ली और साधु मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। जब रामू ने उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी तो वह हैरान रह गया। हल्के से वार करने पर ही लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते थे। उसने सोचा, वाह, यह कुल्हाड़ी तो कमाल की है। अब तो मैं जल्दी जल्दी लकड़ियां काटकर बेच सकता हूं। उस दिन रामू ने बहुत लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने बाजार गया। उसे 5,000 रुपये की आमदनी हुई। उसने सोचा, अगर मैं इसी तरह मेहनत करूं तो कुछ ही दिनों में 50,000 रुपये इकट्ठे कर लूंगा। अगले दिन रामू सुबह 6 बजे ही जंगल पहुंच गया। उसने ठान लिया था कि अब वह और भी अधिक मेहनत करेगा। दिन भर लकड़ियां काटने के बाद वह उन्हें बाजार में बेच आया। उस दिन उसे 20,000 रुपये मिले। 3-4 दिनों के भीतर ही उसने 50,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। रामू तुरंत अपने भैया को डॉक्टर के पास ले गया और पैसे देते हुए बोला, डॉक्टर साहब, ये पूरे 50,000 रुपये हैं। अब जल्दी से भैया का ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत अच्छा किया रामू, अब तुम्हारे भैया जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। और उन्होंने शंभू का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में रामू का भाई ठीक हो गया। इस दौरान रामू ने और भी अधिक मेहनत करके पैसे कमा लिए थे। घर आकर भाई ने रामू से कहा, मेरे भाई की मेहनत और कमाई से आज मैं ठीक हुआ हूं। इससे बड़ी खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती। रामू ने जवाब दिया, भैया, यह आप कैसी बात कर रहे हो? यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका, और सच कहूं तो आपके समर्थन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। भैया ने कहा, अब तुम मेहनती बन चुके हो तो शहर में एक अच्छी सी दुकान लेकर फर्नीचर का काम शुरू कर दो। रामू ने भैया की सलाह मानी और शहर में एक लकड़ी के फर्नीचर की दुकान खोल ली। लेकिन उसने लकड़ी काटना बंद नहीं किया। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो वहीं साधु बाबा फिर से आ गए। रामू तुरंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, बाबा, आपकी दी हुई कुल्हाड़ी के चमत्कार से मेरे घर की स्थिति सुधर गई। मेरे भैया का इलाज हो गया और मैंने फर्नीचर की दुकान भी खोल ली। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ये सब इस कुल्हाड़ी का कमाल नहीं है रामू, ये कुल्हाड़ी सिर्फ एक साधन थी। असली कमाल तेरी मेहनत और लगन का था। आलसी आदमी के हाथ में चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, वह उसे कुछ ही दिनों में गंवा देगा। अगर तू पहले जैसा आलसी होता तो यह कुल्हाड़ी भी तेरे किसी काम की नहीं होती। रामू ने वह कुल्हाड़ी साधु बाबा को लौटाते हुए कहा, बाबा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने समझ लिया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। रामू अब मेहनती और सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी मेहनत से उसके परिवार की हालत बदल चुकी थी और अब वह दूसरों की भी मदद करने लगा था। दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर हम समय रहते जाग जाए तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके अपने कुछ विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। मस्त रहे और स्वस्थ रहे।